नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसएससी के तूफान में। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आर.एस. अग्रवाल के मैथ और जिसमें हमने चैप्टर चला रखा है प्रतिशतता। ठीक है, इसकी पिछली वीडियो में हमने 30 क्वेश्चन कर लिए थे और आगे के क्वेश्चन अब डिस्कस करते हैं। तो चलिए करते हैं इसका सॉल्यूशन। इसमें दिया है एक संख्या के 45% का 15% यदि 105.3 हो तो इस संख्या का 24% कितना होगा। ठीक है, तो इसने कहा एक संख्या के, हमें उस संख्या का नहीं पता, वो संख्या में निकालनी है। ठीक है, तो हमने उस संख्या को x मान लिया। x के 45%, x के 45% परसेंट हटाएंगे तो बटे 100 का, फिर गुणा लगाएंगे 15% परसेंट हटाएंगे बटे 100 बराबर कितना बताया इन्होंने 105.3 बता दिया। तो उसने कहा इस संख्या का 24% कितना है। तो सबसे पहले हम इस संख्या को सोल्व कर लें। सबसे पहले हम इस संख्या को सोल्व कर लें और जब ये x का मान आ जाएगा तब उसका क्या निकाल लेंगे, 24% निकाल लेंगे। तो चलो इसको सोल्व करते हैं। इसका पॉइंट हटा लिया हमने, बटे 10 कर लिया, एक जीरो से एक जीरो काट दिया। ठीक है, चलो 3 से काट लो, 3 पंजे 15 और 3 से काटेंगे इसको, 3 तिया 9, 3 पंजे 15 और 3 इकन 3। अब इसको 5 से काट लो, 5 दूनी 10। ठीक है, चलो 9 से काट लो, 9 पंजे 45, 9 से इसको चेक करो, 9 तिया 27 और बचे 8, 9 9 81, 39 बार कट गया पूरा। अब 5 से इसको काट लो, 20 बार ये कट गया। तो हमारे पास क्या बचा, x के बटे 20 गुणा 2 बराबर 39 बचा। तो अब हम क्या कर सकते हैं, x के बटे 20 दूनी 40 बराबर कितना बचा हमारे पास, 39 बचा। तो अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x बराबर 0। 4 की गुणा 9 से करें, 4 9 36 का 6, 4 ते 12 और 3 कितने हो गए 15। तो 1560 हमारा इसका क्या हो गया, x का मान आ गया। अब इसने क्या कहा था कि इस संख्या का 24% क्या होगा। ये 1560 आया है, इसका हमें क्या निकालना है, 24% निकालना है। तो निकाल देते हैं। 1560 का 24% परसेंट हटाएंगे तो बटे 100 लगाएंगे। यहाँ से एक जीरो से एक जीरो कट गया, 2 से काट लो, 2 से कटेगा ये 12 बार और 2 से कटेगा ये 5 बार। ठीक है, अब गुणा कर लो बस इसकी, 12 छंग 72 का 2, हासिल लगे 7, 12 पंजे 60 और 7 67 और 12 इकन 12 और 6 कितने हो गए 18 बटे कितने हमारे पास 5। 5 से इसको काट दो, 5 तिया 15 37 हो गया, 5 पंजे 25 22 हो गया, 5 चौक 20, 2 बचा, पॉइंट लगाया 20 हो गया, 5 चौक 20। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 354.4 इसका फाइनली आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 32 देख लेते हैं। इसमें दिया गया है 500 का 6/7 का 42% का 35% बराबर क्या होगा, ये निकालना है। तो 500 का मतलब गुणा 6/7, फिर का बोला है इसने 42% परसेंट हटाएंगे तो बटे 100 का 35% फिर बटे 100 बराबर ये वैल्यू निकालनी है, हमें x मान लिया हमने। अब क्या करेंगे, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट कर देंगे, 5 से काट लेंगे, 5 सत्ते 35, 5 से काटेंगे इसको 20 बार, फिर इस 5 से काट लो, 5 चौक 20, 4 बार कट गया, 4 से इसको काट लो, 7 से, 7 छंग 42, 6 बार कट चुका। अब हम क्या करेंगे, 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 तिया 6। अब हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा है 3 गुणा 3 गुणा 7 बराबर x। तो अब हम क्या करेंगे, 3 × 3 × 7 = x।
तो 7 3 3 9 सत्ते 63 इसका आंसर आ जाएगा। 63 इसका x का मान आ जाएगा जो हमें निकालना था। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास 33। एक संख्या का 1/5 यदि 81 हो तो उस संख्या का 68% क्या होगा। क्वेश्चन में दिया गया है एक संख्या का 1/5, मान लिया वो संख्या हमारे पास x है, x का 1/5 यदि 81 हो, यदि कितना हो 81 हो। फिर समझो एक संख्या का 1/5 यदि कितना हो 81 हो तो उस संख्या का 68% क्या होगा। तो सबसे पहले इस संख्या को सोल्व कर लें, क्या आएगा इसका मान। तो अब हम क्या करेंगे, x बराबर इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो 81 से, तो 5 × 5 और 5 × 8 40। तो हमारे पास वो संख्या जो निकल गई वो 405 आ गई। हमारे पास संख्या क्या आई 405 आ गई। अब हमें क्या ज्ञात करना है, तो उस संख्या का 68% कितना होगा, ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो वो संख्या क्या है हमारे पास 405। तो 405 का 68% हमें निकालना है। 68% परसेंट हटाएंगे तो बटे में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। चलो इसे छोटा कर लेते हैं, 5 से काट लो, 5 × 8 40 और 5 × 5, तो 5 को इसको काटेंगे तो कितने बार कट जाएगा 20 बार। और छोटा कर लेते हैं, 4 से काट लो इसको, 4 × 4 4 7 28 और 4 से इसको काटेंगे कितनी बार 5 बार। ठीक है। चलो अब हमारे पास क्या बचा, 81 × 17/5। 81 × 17/5, तो 17 और 81 की मल्टीप्लाई कर लेंगे और 5 से क्या कर देंगे उसको डिवाइड कर देंगे। तो 17 × 17 और 17 × 8 126 और एक कितना हो गया 127 बटे कितना हो गया 5। ठीक, भाग कर लो, 5 से भाग करेंगे तो 5 दूनी 10, बचा कितना 2, 27 हो गया, 5 पंजे 25 कितना हो गया, फिर 27 हो गया, 5 पंजे 25 कितना बचा 2 बचा, पॉइंट लगाया, 5 चौक 20। तो हमारे पास वैल्यू क्या बनी 255.4। ये हमारा क्या हो गया, इस संख्या का 68% हो गया। इस संख्या क्या आ गया 68% आ गया, 255.4 हमारा ये आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में दिया गया है व्यंजक x³ y² में x तथा y के मानों में क्रमशः 25% तथा 20% की कमी करने पर व्यंजक के मान में कितने प्रतिशत की कमी आएगी। चलो अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझो। इसने बोला है व्यंजक जो है x³ और y² है, x और y के मान में 25% की कमी और 20% की कमी करने के पर व्यंजक का मान पूछा है कितने प्रतिशत की कमी आएगी, ये बोला है। चलो देख लो, इसने बोला है कि x के मान में 25% की कमी, मान लिया कोई मान होगा हमारे पास 100% होता है। ठीक, 100% मान था, 25% की कमी आई तो हमने क्या कर ला 25% की कमी आई 75/100 कर लिया, गुणा अब कितनी बार कमी है x³ दे रखा है, 3 बार की कमी आई है तो हमने 75/100 फिर 75/100 ये कर लिया। मतलब ये रहा कि x और y के मानों में 25% और 20% की कमी करने को कहा गया, और x में जो है x³ की बात करी है तो हमने x के मान में जब 25% की कमी हुई थी तो 100 में से 25 घटाया तो 75/100 75/100 75/100 ऐसा 3 बार इसलिए किया क्योंकि इसको क्या दिया गया था क्यूब दिया गया था यहाँ पर। चलो गुणा, अब इसने क्या कहा कि y के मान में 20% की कमी करने पर, अब y के मान में कितनी बार कमी हुई है 2 बार क्योंकि स्क्वायर दे रखा है, तो y के मान में 20% की कमी लिखी है तो हम क्या कर सकते हैं इसे 80/100 गुणा 80/100। चलो इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो 25 × 75
25 चौका 100, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 25 तिया 75, 25 चौका 100। ठीक है, हमने 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, क्लियर हो गया। 4 से इसको काटा, 4 दूनी 8, फिर 4 से काटा, 4 दूनी 8, और फिर इस 2 दूनी 4, मतलब इस 4 से ये 4 कैंसिल कर दिया हमने। अब हमारे पास क्या बचा, 3 तिया 9 तिया 27, गुणा में क्या बचा हमारे पास, अंश में 3 गुणा 3 गुणा 3, तो 3 तिया 9 तिया 27 हमारे पास अंश में बचा, और हर में अभी मेरे पास क्या बच रहा है, 100 बच रहा है। ठीक है, मतलब इसका कहने का यह हुआ कि 27/100 हमारा फाइनली आ रहा है। इसने क्या कहा कि व्यंजक के मान में कितने परसेंट की कमी आएगी। व्यंजक का मान हमने क्या माना था, शुरू में 100 माना था, अब अंश में कितना दिखा रहा है, 27 दिखा रहा है, मतलब 100 से कितना कम हो गया, 100 से कितना कम हो गया, तो कितना कम हो गया भाई, माइनस कर लो। ठीक है, तो कितना आएगा, 3 आ गया और 7 आ गया। 73% की क्या होगी, कमी होगी। कितने परसेंट कमी होगी, 73% की। देखो 27 बटे कितना आया, 100 आया, तो 100 से कितना कम हो गया, 73% कम हो गया व्यंजक का मान। क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 35 में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 35 में दिया गया है कि एक भिन्न के अंश में 25% वृद्धि करें तथा हर दुगुना करें तो प्राप्त भिन्न 5/9 है। प्राप्त भिन्न 5/9 है, तो मूल भिन्न क्या है। जब भी फ्रैक्शन में और प्रतिशत की बात करी जा रही हो, फ्रैक्शन में प्रतिशत की बात की जा रही हो, तो अब हम इसमें क्या करना होता है, उस भिन्न को हम, अंश और हर को हम ऐसी संख्या मान लें जो प्रतिशत में हो, जो क्या हो, प्रतिशत में हो, तो हम भिन्न मान सकते हैं 100/100। चलो हमने मान लिया वो भिन्न जो है वो 100/100 है। भिन्न किस प्रकार की है, वो 100/100 है। क्लियर है। इसने कहा कि भिन्न के अंश में 25% वृद्धि कर दें। ठीक है, तो भिन्न का अंश ये रहा, इसमें 25% की वृद्धि की बात की है हमने, प्लस के 25 कर दिया। क्लियर है। नेक्स्ट कहा तथा हर को दुगना कर दें, हर को दुगना कर दो, हर ये रहा, इसको दुगना कर दें, दुगना कर दें तो वह प्राप्त, जो इससे प्राप्त भिन्न होती है वो क्या प्राप्त होती है, 5/9 प्राप्त होती है, 5/9 प्राप्त होती है। तो वो भिन्न क्या है, मतलब हमने जो मानी है 100/100, वास्तव में ये भिन्न है क्या, ये हमें सोल्व करना है। तो चलो इसको सोल्व करते हैं। ये कितना हो गया, 125, कितना हो गया, 125 बटे ये कितना हो गया, 100 दूनी 200, बराबर कितना हो गया, 5/9 हो गया। अब इसको क्या करना है, जब इसको सोल्व करना है तो इस वाली वैल्यू को बराबर से इधर ले जाएंगे, इस वैल्यू को उठा के हम बराबर से इधर ले जाएंगे, और जब बराबर से इधर ले जाएंगे तो क्या होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 200 गुणा में ऊपर पहुंचेगा और 125 गुणा में नीचे पहुंचेगा, 9 के साथ गुणा करेगा। तो चलो देख लेते हैं, 5/9 गुणा 200 बटे 125, 5/9 गुणा 200 बटे 125। क्लियर हो गया। चलो अब 5 से काट लो इसको, कितनी बार कटेगा, 5 से कटेगा ये 25 बार, 25 पंजे 125, और काट लो 25 से काट लो, 25 अट्ठे 200, 8 बार कटेगा। तो अब हमारे पास क्या बचा, 8/9 बचा। तो वो मूल भिन्न क्या थी भाई, हमारे पास 8/9 थी भिन्न। दोबारा समझ लो इसको। इसने कहा एक भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि कर दें, तो भिन्न मैंने 100/100 मान ली, 25% की वृद्धि कर दी तो 125 हो गया। हर को दुगना कर दें, हर में 2 से गुणा कर दी तो कितना हो गया, 200 हो गया। तो भिन्न क्या होती है, 5/9 होती है। ये मिल गया हमें। अब हमने क्या करा, इस भिन्न को उठा के बराबर से इधर ले गए, तो 5/9 बराबर से जब इधर ले जाएंगे तो 200 गुणा में ऊपर पहुंचेगा और 125 गुणा में नीचे पहुंचेगा। बस कैलकुलेशन कर दी, कितना आंसर आ गया, 8/9 इसका हमारा आंसर आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 36 में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 36 में दिया है, एक भिन्न के अंश में 220% की वृद्धि करने तथा हर में 150% की वृद्धि करने पर परिणामी भिन्न 4/5 है।
तो मूल भिन्न क्या है। सेम क्वेश्चन जो अभी कराया है सेम इसी का टाइप है। तो अब हमें क्या करना है, इस भिन्न को मान लेंगे 100/100, समझ गए, 100/100 भिन्न को मान लेंगे। अब क्या कहता है कि अंश में 220% की वृद्धि करने पर, चलो अंश में 220 जोड़ देंगे, वृद्धि कर दी हमने। अब फिर बोलता है तो हर में 150% की वृद्धि करने पर, हर में 150% की वृद्धि कर देंगे, 150%। ठीक, तो परिणामी भिन्न क्या प्राप्त होती, 4/5 प्राप्त होती। परिणामी भिन्न क्या प्राप्त होती, 4/5 प्राप्त होती है। तो बस कैलकुलेशन करनी है, 220 गुणा प्लस 100 तो कितना हो गया 320, 150 प्लस 100 मतलब 250 बराबर कितना 4/5। अब क्या करना है, इस भिन्न को उठा के बराबर से इधर ले जाना है, सेम वही क्वेश्चन है। तो 4/5 गुणा 250 बटे कितना रख देंगे 320, कैंसिल कर लेंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 4 से काट लेंगे 4 8 32 और 5 से काट लेंगे 5 5 25। तो हमारे पास कैलकुलेशन करने के बाद क्या बचा 5/8, इसका क्या हो गया फाइनली आंसर हो गया 5/8 हमारा इसका आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 37 दिया गया है, एक भिन्न के अंश में 200% की वृद्धि करने तथा हर में 400% की वृद्धि करने पर परिणामी भिन्न एक सही 1/20 प्राप्त होती है, तो मूल भिन्न क्या है। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, ठीक है, वही टाइप है और कुछ नहीं है। चलो करते हैं, एक भिन्न के अंश में भिन्न मान लेंगे 100/100, फिर इसने कहा 200% की वृद्धि करने पर 200 जोड़ देंगे और हर में 400% की वृद्धि करने पर इसमें 400 जोड़ देंगे। तो भिन्न क्या प्राप्त होती है, एक सही 1/20 प्राप्त होती है। तो इसको हम सही करके रख लेंगे क्या कि 20 और एक 21/20 लिख लेंगे, इसको क्या लिख लेंगे 21/20 लिख लेंगे। क्लियर है। चलो 200 और 100 जोड़ लेंगे 300 बन जाएगा और ये कितना बन जाएगा 400 100 500 बन जाएगा, बराबर कितना आया हमारे पास 21/20 प्राप्त हुआ, 21/20 प्राप्त हुआ। अब इस भिन्न को बराबर से उठा के इधर ले जाएंगे तो क्या बनेगा 21/20 गुणा 500 कहां पहुंचेगा ऊपर पहुंचेगा गुणा में 500 बटे कितना हो गया 300। बस इसको शॉर्ट कर लो, 2 0 से 2 0 कट गए, 5 से काट लो इसको 4 बार कटेगा और क्या कट रहा 3 से 7 बार कट जाएगा। तो वैल्यू क्या बनेगी 7/4 हमारे पास क्या होगा इसका फाइनली आंसर होगा 7/4। चलो 7/4 7/4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में दिया गया है 38वां क्वेश्चन दिया है, आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड कौन सा प्रतिशत है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझो। इसमें दिया गया है आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड कौन सा प्रतिशत है। अब सबसे पहले तो ये देखना है हमें, करनी है इसमें कंपेयर, ठीक है। और इसमें ये भी देखना है कि यहाँ टाइम जो दे रखा है आधे घंटे का दे रखा है, यहाँ मिनट में भी दे रखा है सेकंड में दे रखा है। यूनिट जो चलती है वो सेम चलती है, या तो घंटे में चलेगी या मिनट में चलेगी या सेकंड में चलेगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि तीनों में एक साथ आंसर ला देंगे। चलो इसने बोला है आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड, तो 1 मिनट में कितनी सेकंड बनेगी 60। 1 मिनट बराबर 1 मिनट में 60 सेकंड बनती है, 60 सेकंड, ठीक है। तो इसने बोला 1 मिनट 10 सेकंड, तो 60 सेकंड तो ये हो गई और 10 सेकंड ये हो गई, टोटल मिला के हमारे पास सेकंड कितनी बन गई 70 सेकंड हो गई। तो इसने बोला कि आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड कौन सा प्रतिशत है, किसका निकालना है आधे घंटे का निकालना है भाई। 1 मिनट 10 सेकंड किसका प्रतिशत निकालना है कि आधे घंटे का निकालना है, तो वो आधे घंटे को नीचे रखेंगे। मगर एक बात ध्यान रखना है कि यहां हमने सेकंड लिया तो इसको भी सेकंड बनाना पड़ेगा, ठीक है। चलो आधे घंटे को, आधे घंटे में कितनी मिनट बनेंगी 30 मिनट बनेंगी। अब ये तो हमारा सेकंड में है, ये 30 मिनट बना चुके हम इसको, तो अब इस मिनट को भी सेकंड में बनाना पड़ेगा। तो इस 30 मिनट को सेकंड में बनाने के लिए 60 से और गुणा करेंगे। अब क्या बोल रहा है उसने कौन सा प्रतिशत है, कौन सा प्रतिशत है, तो प्रतिशत में लाने के लिए वैल्यू को क्या करते हैं हम 100 से गुणा कर देते हैं भिन्न में, ठीक है। तो भाई 2 0 से ये 2 0 काट देंगे, क्लियर है। चलो
2 से काट लो, 2 तिया 6, 2 से काटेंगे से ये कट जाएगा 35 बार, मतलब 2 तिया 6 और 2 से काटेंगे 35 दूनी 70। हमारे पास बचा क्या? 35/9, 35/9। ठीक है, भाग कर लो इसको, 9 तिया 27, बचा कितना? 8। ठीक, पॉइंट लगाया, अब कितना हो गया? 80 हो गया। 9 अट्ठे 72, कितना बचा? 8 बचा। 9 अट्ठे 72, मतलब बार बार ये 8 8 आ रहा है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 3.89, 3.89%, 3.89%, ये लिख सकते हैं इसको 3.89%। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 दिया गया है कि 6.8 kg का कितने प्रतिशत 17 ग्राम है। सेम क्वेश्चन है जो अभी कराया है, बस यूनिट का ध्यान रखना है कि किसमें क्या यूनिट दे रखी है। इसमें दिया गया है 6.8 kg का कितने प्रतिशत 17 ग्राम है। 17 ग्राम जो है किसका प्रतिशत पूछा है? 6.8 kg का। तो हम क्या करेंगे? 17 ग्राम किसका पूछा है? 6.8 kg का। अब ये केजी है, ये ग्राम है, ये केजी है, ये ग्राम है, तो 1 केजी में कितने ग्राम होंगे? 1000 ग्राम। 1 केजी इजिकल टू 1000 ग्राम, ये तो यूनिट याद होंगी। अब 6.8 kg का कितने प्रतिशत? 17 ग्राम है, तो 17 ग्राम जो है 6.8 kg का, इस केजी को ग्राम में बनाने के लिए 1000 से हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे इस केजी में। और परसेंट निकालना है हमें, तो कितने प्रतिशत निकालना है, तो यहाँ कर देंगे 100 से गुणा। अब हम क्या करेंगे? इसका पॉइंट हटा लेंगे, इसका पॉइंट हटा लेंगे, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर 1 जीरो बढ़ेगा पॉइंट हटाने से। क्या हम इसको कैंसिल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, और इसको भी कैंसिल कर सकते हैं। अब हमारे पास क्या बचा? 17/68 बचा, 17/68 बटा। तो हम इन दोनों को भी कैंसिल कर सकते हैं, तो 17 एकन 17, 17 चौका 68, तो हमारे पास क्या आ गया? 1/4% आ गया। या इसको हम भाग भी कर सकते हैं, इसको हम भाग भी कर सकते हैं, तो कितना आएगा आंसर? कितना पॉइंट लगा लेंगे, कितना हो गया? 10 हो गया। 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, इतने परसेंट हमारा फाइनली आंसर होगा। चलो अगला सवाल क्या दिया गया? अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन दिया गया है 2 क्विंटल 2.5 kg का कितने प्रतिशत है। ठीक है, चलो इसने बोला 2 क्विंटल 2.5 kg 2.5 kg का कितने प्रतिशत है। परसेंटेज लगाने के लिए मैंने यहाँ 16 लगा दिया। चलो एक बार ध्यान रखना, ये कंपेयर किससे हो रही है? 2 क्विंटल 2.5 kg का, इससे कंपेयर हो रही, तो हमने यहाँ रख ली, जिससे तुलना करते हैं नीचे रखते हैं। ठीक है, तो कितने प्रतिशत है? अब ये क्विंटल है, ये केजी है, ये क्विंटल है, ये केजी है, तो 1 क्विंटल में कितने केजी होंगे? 100 केजी। एक क्विंटल में कितने केजी होंगे? 100 केजी। तो 2 क्विंटल में कितने केजी होंगे? 200 केजी। तो यहां भी 100 से गुणा कर देंगे, बस कैलकुलेशन करनी है इसकी। पॉइंट हटा लो, यहां जीरो बढ़ा लो, पॉइंट हटा लो, यहां जीरो बढ़ा लो, यहां बढ़ा लो, एक जगह बढ़ाना है। 25 चौका 100 4 बार कटेगा, बस गुणा कर लो। 4 दूनी 8 गुणा 100 कितना हो गया? 8000%, 8000%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है नेक्स्ट, 75 मिलीलीटर 1.75 लीटर का कितने प्रतिशत है। 75 मिलीलीटर 1.75 लीटर का कितने प्रतिशत है। चलो तो 75 मिलीलीटर 1.75 लीटर का कितने परसेंट है, ये परसेंट ज्ञात करना है मुझे। क्लियर है?
चलो अब मुझे ये ज्ञात होना चाहिए कि ये तो मिलीलीटर में दे रखा है, इसको लीटर में दे रखा है, यूनिट होनी चाहिए सेम। तो 1 लीटर में कितने मिलीलीटर बनेंगे? 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास 1.75 लीटर है, तो इसमें क्या कर देंगे, 1000 से गुणा कर देंगे, 1000 से गुणा कर देंगे। अब इसको क्या कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो इसका पॉइंट हटा देंगे, गुणा में 100 और बढ़ा देंगे, गुणा में 100 और बढ़ा देंगे। अब क्या करेंगे, कैंसिल कर लो, 3 जीरो से ये 3 जीरो काट देंगे, ये कट चुके। ठीक है, 25 से काट लो, 25 तिया 75 और 25 सत्ते 175। अब हमारे पास क्या बचा ऊपर, ये बचा 3 गुणा 10 मतलब 30/7 बचा, 30/7% बचा। या इसको भाग कर लो, इसको क्या कर लो, भाग कर लो। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 7 चौक 28, 7 चौक 28, या सही में लिया 7 चौक 28 सही 2/7%। इस टाइप से भी लिख सकते हैं या पॉइंटों में भी ला सकते हैं आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया, 30 क्विंटल 2 मीट्रिक टन का कितने परसेंट है? 30 क्विंटल 2 मीट्रिक टन का कितने परसेंट है? चलो 30 क्विंटल किसका परसेंटेज पूछा, 2 मीट्रिक टन का, तो 2 मीट्रिक टन को नीचे रखेंगे, कितने परसेंट है यहां गुणा कर देंगे 100 से। परसेंट की वजह से हमने क्या लगा दिया, 100 लगा दिया। अब एक बात है कि यहाँ यूनिट अलग है, इसकी यूनिट अलग है, यहाँ मीट्रिक टन में है, यहाँ यूनिट क्विंटल में है। तो 1 मीट्रिक टन बराबर कितने क्विंटल, 1 मीट्रिक टन बराबर 10 क्विंटल। ठीक है, चलो तो यहाँ 2 मीट्रिक टन को क्विंटल में बनाने के लिए क्या करेंगे, 10 से गुणा कर देंगे। क्लियर है, चलो अब 1 जीरो से हमने 1 जीरो काट दिया, और यहाँ 2 से काटता है इसको 15 बार, क्योंकि 15 दूनी 30। अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 15 गुणा 10, 15 गुणा 10। तो हमारे पास कितने परसेंट बना, हमारे पास कितना परसेंट बना, 15 ढाई 150% बना। कितने परसेंट बना, 150% बना। ठीक है, तो ये टाइप समझ में आ गया होगा। चलो चलते हैं अगले टाइप पर। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 43 में दिया गया है कि अंडरवुड 80 का 7.2% कितना होगा। कैलकुलेशन है, चलो अंडरवुड 80 का 7.2% कितना होगा। अंडरवुड 80 का 7.2%, परसेंट का चिन्ह हटाएंगे तो बटे में यहाँ 100 आएगा। चलो हमने पॉइंट भी हटा लिया, यहाँ भी 1 10 और बढ़ा लिया। क्लियर हो गया, 1 जीरो से हमने 1 जीरो काट दिया, ये भी क्लियर है। चलो अब हमने क्या करा, इसको बाहर निकाल लो या इसके फ्रैक्शन इसके टुकड़े बना लो। अब हम क्या करेंगे, अंडरवुड 8 को ऐसे रखो, इसको लिख लो 72 को 8 नम 72, 8 नम 72 बटे क्या रख लिया हमने 100। चलो जब हम रूट से बाहर निकालते तो एक जोड़ा निकल के आता है, जैसा 8 गुणा 8 मतलब 8 का एक वर्ग बाहर निकल गया, 8 8 64, 64 का 8 बाहर निकल आएगा, तो ये 8 बाहर आएगा इसका। और ये 9 किसका वर्ग होता है, 3 का वर्ग होता है, तो 3 निकल जाएगा। और नीचे 100 है, तो 100 से जब रूट से बाहर निकलेगा तो कितना आएगा, 10 बाहर आएगा। तो हम लिख सकते हैं 8 तिया 24 बटे 10। जब 10 से बाहर करेंगे तो कितना होगा, 2.4 इसका हमारे पास फाइनली आंसर होगा। क्लियर हो गया। चलो अगला सवाल, किसी भिन्न के अंश में 15% वृद्धि करने पर तथा हर में 8% कमी करने पर 15/16 प्राप्त होता है, तो मूल भिन्न क्या है। अभी कुछ देर पहले हमने 4-5 क्वेश्चन पहले इसी टाइप के क्वेश्चन कराए थे, फिर से यही क्वेश्चन चलो देखते हैं। अब इसने कहा किसी भिन्न के अंश में, किसी भिन्न के अंश में 150% की वृद्धि करने पर, तो मैंने बताया था जब भी परसेंट में वृद्धि या कमी हो रही हो या गुना हो रहा हो और परसेंट की बात चल रही है, तो हम भिन्न जो मानते हैं वो क्या मानते हैं, 100/100 मानते हैं। क्लियर है, तो चलो हमने भिन्न मान ली 100/100, 100/100। इसने बोला है कि अंश में 15% की वृद्धि कर देते हैं,
तो अंश में 15% की वृद्धि कर देते हैं 20 के, ये कर दिया। और हर में 8% कमी कर देते हैं। जब कमी की बात करेगा तो क्या कर देंगे हम उसको माइनस कर देंगे, माइनस के 8%। क्लियर हो गया। बराबर हमें क्या प्राप्त होता है कमी करने पर 15/16 प्राप्त होता है, 15/16 प्राप्त होता है। चलो अब हम कितना, ये कितना होगा 100 + 15 मतलब 115, और ये कितना होगा 100 - 8 मतलब 92, और बराबर कितना हो गया हमारे पास 15/16, 15/16। अब इसको क्या करेंगे कैलकुलेशन कर लेंगे, मगर मैंने एक बात बताई थी कि इस भिन्न को उठा के बराबर से इधर ले जाएंगे। चलो तो देखो कितना है हमारे पास 15/16 बराबर ये कितना होगा 92 गुणा में कितना होगा 92 ये कितना हो जाएगा 115। चलो अब 5 से काट लो, 5 से कटेगा 23 × 5 = 115 मतलब 23 बार कटेगा, और 5 से कटेगा 5 बार, ये 5 बार कट जाएगा। ठीक है। चलो 4 से कट जाएगा ये 4 दूनी 8 4 × 12, ठीक है, और 4 से कट जाएगा ये 4 बार, और कैलकुलेशन 23 से 23 कट गया, 23 से 23 कट गया। तो अब हमारे पास बचा क्या फाइनल में 5/4, हमारे पास क्या बचा 5/4, जो इसका क्या होगा आंसर होगा। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में दिया गया है यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% अधिक हों, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 30% तथा 40% अधिक हों तो दूसरी से पहली का परसेंटेज कितना होगा, दूसरी से पहली का परसेंटेज कितना होगा ये पूछा गया है। चलो अब इसने कहा यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से, अब परसेंटेज की बात चल रही है क्योंकि इसने क्या कहा 30% और 40% अधिक है। मैंने बताया था जब भी भिन्न की बात करेगा तो 100/100 मान लेंगे, मगर इसने क्या कहा, इसने कहा दो संख्या किसी तीसरी संख्या से, तो हम तीसरी संख्या क्या मान लेंगे एक वैल्यू परसेंटेज में मान लेंगे 100, कि मान ली वो तीसरी जो संख्या थी वो हमने क्या मान ली, तीसरी जो संख्या थी वो हमने मान ली 100 मान ली। ठीक है। तो इसने क्या कहा कि तीसरी संख्या से 30% तथा 40% अधिक है, तो हमने क्या मान लिया ये पहली संख्या जो होगी वो पहली संख्या जो हो गई वो तीसरी से जो है वो कितनी अधिक बताई 30% अधिक बताई है, तो ये कितना हो गया 130, और दूसरी से और कितनी दूसरी कितनी बताई 40%, तो सेकंड संख्या कितनी हो गई ये हो गई 140। अब हमने तीसरी संख्या 100 मानी थी, इसने कहा कि यदि दो संख्याएं जो हैं मतलब पहली और दूसरी दो संख्या किसी तीसरे नंबर से 30% और 40% अधिक है, तो तीसरी संख्या हमने 100 मानी और ये दो संख्या जो थी वो पहली और दूसरी वो इससे 30% अधिक है और दूसरी जो है वो 40% अधिक है मतलब 140 है। क्लियर हो गया। अब क्या कहा उसने, तो दूसरी से पहली संख्या का परसेंटेज ज्ञात करना है। ठीक है। चलो तो दूसरी से पहली संख्या का परसेंटेज ज्ञात करना है, तो 130/140 का परसेंटेज ज्ञात करना है गुणा 100। अब हम क्या करेंगे, गुणा में 100 इसलिए लगाया क्योंकि प्रतिशत की बात करी गई है। एक 0 से 1 0 काट लिया, क्लियर है। चलो 2 से काट लेंगे, 2 से कटेगा ये 50 बार और 2 से कटेगा ये 7 बार, और वैल्यू कट गई नहीं, और वैल्यू नहीं कट रही, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे गुणा कर लो। 13 × 50 मतलब 13 × 5 = 65, 650/7 लिख लो, 650/7 लिख लो। क्लियर है। अब हम इसको भाग कर लेते हैं, तो 7 × 9 = 63, 7 × 9 = 63, कितना बचा 2 बचा मतलब 20 हो चुका, 7 दूनी 14 कितना बचा 6 बचा, तो 6/7, 92 सही 6/7% हमारा क्या होगा इसका फाइनली आंसर। क्लियर हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अगली वीडियो में लेंगे, और लगता है समझ में आया होगा जो पढ़ाया आज। इससे पहले जो और वीडियो हैं उनको भी देख लेना जो नहीं देखी हैं, और
यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, नमस्कार दोस्तों।